एक्सरसाइज 7.1.7 समर क्लासेस यूईटी पेशावर लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है जी। आपको डिफिनीशन क्या गिवन है, एफ फ्रॉम आर स्क्वेयर टू आर गिवन है, आर स्क्वेयर गिवन है जी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। और इसको डिफाइन किया गया है एफ ऑफ वी इज इक्वल टू ए वी। ठीक है जी। ए की वैल्यू आपको गिवन है -1, 0, 0 और 1। इसकी आप स्ट्रक्चर देखिए बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप देखिए इस डिफिनीशन को पहले समझते हैं कि डिफिनीशन कहता क्या है। देखिए रिफ्लेक्शन किसके ऊपर हो रही है, वाई एक्सिस के ऊपर। अगर मैं इसका डायग्राम बना लूं, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया सर, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। अब देखते जाइए कि आपका एक्स वाई इधर पड़ा है, ये पॉइंट इधर पड़ा है, फिर इसको वाई के ऊपर रिफ्लेक्ट किया गया है। तो ये नहीं, इसका मतलब है कि इस पॉइंट को इधर लेके आया है। तो जब इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो रिफ्लेक्शन क्या होगी, -x, y हो जाएगी। सिंपल पॉइंट ये है। यानी अगर मैं इस डिफिनीशन को इस तरह भी लिख सकता हूं, v तो मैं आर स्क्वेयर से लूंगा, मतलब x और y होगा। मेन मतलब इसका ये है कि इसका रिजल्ट ये आता है। ठीक है जी। और इसको उसने इस फॉर्म में गिवन किया है। बस ये मैंने आपको समझाना था जी। आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, 1,1। ठीक हो गया जी। इसको मैं पॉइंट ए नाम दूंगा। अब आपका डिफिनीशन क्या है, एफ ऑफ वी इज इक्वल टू ए वी। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, v की जगह ये वाला पॉइंट पुट करोगे 1,1, a की जगह आपने वैल्यू पुट करोगे -1, 0, 1। ठीक है जी। v की जगह आपने पुट करना है 1 और 1। बस आपने इसको सिंपल सर्कुलेट का मल्टीप्लाइड करना है। तो f ऑफ 1,1 देखिए -1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -1, फिर इसका रिजल्ट होगा +0, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 0, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा +1। तो f ऑफ 1 की रिफ्लेक्शन क्या आ गई, -1,1। सिंपल हो गया जी, ये आपका रिक्वायर्ड है। अब मैं आपको और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा। अब आपका नेक्स्ट बी पार्ट है जी। नेक्स्ट आपका बी पार्ट क्या है, सॉरी बी पार्ट नहीं है, सेकेंड इसका पॉइंट क्या है। अब अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें, सेकंड पॉइंट है 2,1। तो उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा b इंटू 2,1 होगा। अब आपकी डिफिनीशन क्या है, f ऑफ v इज इक्वल टू ए वी लिखा हुआ है जी। फिर आपने पुट करना है 2,1 मैंने पुट कर दिया, a की वैल्यू -1, 0, 0, 1 और इसकी जगह 2,1 पुट होगा। तो f ऑफ 2,1 की वैल्यू आएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -2, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा +0, 0 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 0, 1 1 के साथ 1 आएगा। तो f ऑफ 2,1 की वैल्यू आएगी -2,1। ये आपकी रिक्वायर्ड रिफ्लेक्शन है। यानी मैं इस पॉइंट को इस तरह भी लिख सकता हूँ -2,1। ये आपका रिक्वायर्ड है जी। अब आपका थर्ड पॉइंट का क्या है, 1,3 है। उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा आपके लिए C, 1,3 है। अब आपकी डिफिनीशन क्या है, f ऑफ v इज इक्वल टू ए वी लिखा हुआ है जी, बिल्कुल क्लियर। अब f ऑफ v की जगह 1,3 पुट होगा, a की जगह -1, 0, 0, 1 पुट होगा, इनटू में 1, 3। ये फिर आप कॉलम में लिखते हैं। f ऑफ 1,3 -1 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा -1, 0 3 के साथ +0, 0 1 के साथ 0, 1 3 के साथ 3। तो रिजल्ट क्या बना, 1,3 -1 और 3। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, f ऑफ 1,3 की वैल्यू आ गई -1,3। ये आपकी रिक्वायर्ड आएगी। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट बताना है। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताना है, वो पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। 2,3 है, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा D। तो हमारा डिफिनीशन है f ऑफ v इज इक्वल टू ए वी है। अब आपने v की जगह 2,3 पुट करना है, a की जगह -1, 0, 0, 1 पुट करना है।
2 और 3 होगा। एफ ऑफ 2 कामा 3 इज इक्वल टू -1 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा -2, 0 3 के साथ +0, 0 2 के साथ 0, 1 3 के साथ +3। तो एफ ऑफ 2 कामा 3 इज इक्वल टू -2 कामा 3। तो रिजल्ट आपका बनेगा 2 कामा 3 इक्वल टू -2 कामा 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब अगर आप अपने सारे पॉइंट को देखें तो हमने एक सिंपल फिक्रा लिखना होगा कि जो सारा रिफ्लेक्शन हो रहा है 10 द रिफ्लेक्शन इज अबाउट वाई एक्सिस। किसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही है? वाई एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही है जी। आप देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं पहले कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए आर एक रेक्टेंगल है और इसके वर्टिसेस ये और ये। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया जी। इसको थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं। ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स वाई प्लेन पड़ा हुआ है। 1 1 इधर पड़ा है जी। मान लो 1 1 इधर पड़ा है, 1 4 किधर पड़ा है? तो 1 4 यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो वो इधर कहीं पे पड़ा है जी। ठीक है जी। 3 1, तो 3 आपका ये हो जाएगा। 1 किधर पड़ा है जी? 1 तो आपका इधर ही पड़ा है। फिर नेक्स्ट क्या है? 3 कामा 4, तो 3 और 4, तो ये आपका डायग्राम बनेगा। ये आपका रेक्टेंगल बनेगा। ये आपका क्या बनेगा? रेक्टेंगल। ये आपके सामने होगा। ये आपका रेक्टेंगल मैंने बना लिया अपने डायग्राम से। अब आप क्वेश्चन क्या कहते हैं कि इसको लेट एफ बी अ शेयर इन द एक्स डायरेक्शन। अब इसको चेंज किया जा रहा है। ठीक है जी। अब इसको प्लिफ कर रहा है। ठीक है जी। तो जब मैं इसको प्लिफ करूंगा अलोंग एक्सिस, तो ये इधर मूव होगा। ठीक है जी। यानी इसको प्लिफ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्लिफ किया जा रहा है अलोंग एक्सिस डायरेक्शन में। यानी मैं इसको जी अलोंग एक्सिस में इधर आगे लेके जाता हूं। ठीक है जी। तो कहते हैं जब आप आगे लेके जाते हैं, लेकिन आपने के की वैल्यू क्या यूज करनी है? 3। बस सिंपल सा रिजल्ट है। अब आप पहले इसका क्या बनाएंगे? फंक्शन बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? इसका सेट ए बनाएंगे। हमें पता था कि जब हम अलोंग एक्सिस करेंगे तो आपका जो डायगोनल होगा वो फिक्स होगा। डायगोनल क्या होगा? फिक्स होगा। इधर आपका के आएगा यानी 1 1, और इधर रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। जब ये बात होगी अलोंग एक्सिस, बस ये आपने मैट्रिक्स। अब आपने के की जगह 3 को यूज करना है क्योंकि के गिवन है आपको। तो 1 3 0 और 1। पॉइंट क्लियर। अब हम आसानी से इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। अब हमारा डिफिनीशन क्या है? अब हमारा डिफिनीशन है फ्रॉम ए फ्रॉम आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर है। पहले से डिफिनीशन बनाते हैं। डिफाइन किस तरह होता है? एफ ऑफ वी इज इक्वल टू ए वी होता है। ये आपको डिफिनीशन कन्फर्म पहले से पता होनी चाहिए। अब देखिए वी आर स्क्वेयर से तो इसके दो कंपोनेंट एक्स कॉमा वाई आएगा। ए की वैल्यू 1 3 0 1 होगा, साथ में एक्स वाई कॉलम में। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ये x आएगा, मल्टीप्लिकेशन करो, प्लस 3y आएगा, फिर कॉमा में y आएगा। ये आपकी डिफिनीशन हो गई जी। ये मैंने डिफिनीशन आसानी से निकाल दी। अब आपने उसमें सारे पॉइंट को क्या करने हैं? पुट करने हैं। 1 1 1 4 3 1। अब एक एक पुट करते जाइए। पहले 1 1 को पुट करते हैं x की जगह 1 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस कॉमा 1, तो रिजल्ट होगा 4 कामा 1। फिर आपने दूसरा पॉइंट पुट करना है 1 कामा 4, तो रिजल्ट होगा 1 प्लस 3 इंटू 4 कामा 4। फिर रिजल्ट होगा आपका 13 कामा 4। पॉइंट क्लियर। फिर आपने एक और पॉइंट पुट करना है 3 कामा 1। ठीक हो गया जी। पॉइंट आपने पुट करना है 3 होगा प्लस 4 इंटू 1 होगा, कामा में 3 होगा, इक्वल टू में क्या होगा? 7 कामा क्या आएगा? 3 इंटू 4, बिल्कुल 7 कामा क्या आएगा? आई थिंक 7 आता है। 3 और 3, नो सॉरी 3 और 3, ये 3 है, तो ये 6 कामा 3 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है?
3,4 है, उसका रिज़ल्ट 15,4 आएगा। बस सिंपल सिंपल पॉइंट थी जी। अब आपको सबसे पहले ये नोट करना है कि जब इसका इलांग एक्सिस होगा तो आपने फार्मूला यूज़ करना है A1001 K1 और 1। ठीक हो गया जी, ये आपको याद होना चाहिए कि जब इलांग एक्सिस में इसका शेयर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं। ठीक है जी, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3 को लिख दे। अब देखते जाइए सोल्यूशन को देके इसका। अब आपको क्या गिवन है, बस सिंपल सिंपल पॉइंट आपने लिखने हैं। एफ फ्रॉम आर स्क्वेयर टू आर गिवन है, आर स्क्वेयर गिवन है जी, और इसको डिफाइन किया गया है एफ ऑफ वी इज इक्वल टू ए वी है, लेकिन अब वाई में शेयर है। ठीक है जी, तो ए की आपको मैट्रिक्स गिवन है 1 के और 0 1। ठीक है जी, लेकिन के की वैल्यू आपने यूज़ करनी है इसमें -2, तो 1 0 -2 कॉमा क्या आएगा 1 आएगा। अब आपने ये आगे क्या करना है, आगे कहते हैं कि एक्सरसाइज 2 के पॉइंट यूज़ करें। तो एक्सरसाइज 2 की पॉइंट का तो हमें पता है, एक पॉइंट आपका था 1 1 और दूसरा पॉइंट आपका था 1 4, तीसरा पॉइंट था 3 1, फिर चौथा पॉइंट था आपका 3,4। बस एक एक करके यूज़ करेंगे। पहले प्रॉपर डिफिनीशन बनाते हैं। अब देखते जाइए, इसको उठा लो, मैंने इसको उठा लिया। एफ ऑफ वी इज इक्वल टू ए वी है जी। अब v जो है वो आर स्क्वेयर से होगा तो x कामा वाई आएगा। a की वैल्यू 1 0 -2 1 है, इनटू में x और y है। तो अब आपने पॉइंट को पुट करना है जी, तो रिजल्ट होगा इससे x आएगा -2x प्लस y आएगा। बस एक एक पॉइंट पुट करते जाइए। 1 पुट करोगे, x की जगह 1, y की जगह 2, y की जगह भी 1, तो 1 -2 इंटू 1 प्लस 1 होगा। ठीक हो गया, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 1 कामा -1। फिर आपने सेकेंड पॉइंट को पुट करना है, तो आपका सेकेंड पॉइंट 1 कामा 4 यूज़ होगा। तो मैंने 1 कामा यानी x की जगह 1 यूज़ करोगे, y की जगह इधर 1 प्लस 4 होगा, तो रिज़ल्ट आपका होगा 1 कामा 2 होगा। फिर आपने इस तरह दूसरा पॉइंट 3 कामा 1 को पुट करना है, तो उससे रिज़ल्ट आएगा 3 कामा -5। फिर आपने चौथा पॉइंट पुट करना है 3 कामा 4, तो रिजल्ट होगा 3 कामा -2। सिंपल सिंपल से आंसर है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आप देखते जाइए प्रॉब्लम नंबर 4 को देखे कि प्रॉब्लम नंबर 4 का क्या लिखा हुआ है जी। अब आपको एक डिफिनीशन लिखी हुई है। क्या डिफिनीशन है, एफ फ्रॉम आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर गिवन है जी। ये आपका ओके हो गया है जी, बिल्कुल सर क्लियर। तो एफ ऑफ वी इज इक्वल टू क्या होगा, ए वी होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। और आपको इधर आपको खुद बताया गया है कि शेयर जो है वो इस तरह डिफॉर्मेशन हो रही है 0 to k। अब इसने नाम दिया है कि जब इस तरह होगा तो डिलीटेशन होगी। अगर k ग्रेटर देन 1 है तो डिलीटेशन है, 1 है तो डिलीटेशन है, डिलेशन या डिलेशन है, आई थिंक सो। अगर k लेस देन, अगर के 0 और 1 के दरमियान है तो क्या है, कंट्रैक्शन है। आगे क्या कहता है, दस द डिलीटेशन स्ट्रेच अ वेक्टर वेयर इज द कंट्रक्शन स्ट्रिंग इफ आर इज अ रेक्टेंगल। एक्सरसाइज 2 को दोबारा मैंने यूज करना है। तो हमारे पॉइंट क्या थे, 1 कामा 1 था। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट 1 कामा 4 था। नेक्स्ट पॉइंट 3 कामा 1 यूज करेंगे, चौथा पॉइंट 3 कामा 4 यूज करेंगे। बस सिंपल से आपने ये करने हैं जी। तो सबसे पहले डिफिनीशन को उठा लेते हैं। एफ ऑफ वी किसके बराबर है जी, इज इक्वल टू ए वी के बराबर है। अब आपने v की जगह x, y को यूज़ करना है। a की जगह आपने k0, पहले k की जगह आपने पार्ट नंबर 1 के लिए k की जगह 4 यूज़ करोगे, तो ये आपका 4 होगा, 0 होगा, 4 होगा, इनटू में x y होगा। अब अपना डिफिनीशन क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, तो 4x प्लस 0, फिर आ जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, फिर इसके साथ मल्टीप्लाइड, फिर 0 प्लस 4y होगा। तो आपका डिफिनीशन आ गया एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू 4x कामा 4y। फिर मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ। ठीक है जी, अब एक एक पॉइंट करके देखते जाइए। सबसे पहले आपने 1 और 1 पुट करना है, तो x की जगह 1, y की जगह 1 पुट करेंगे। इधर भी आपने पुट करना है, 4 इंटू 1 होगा, कामा 4 इंटू 1 होगा, तो 4 कामा 4 इसका आंसर है। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या उठा लेना है जी,
1,4 है, x की जगह 1 यूज़ होगा, y की जगह 4 यूज़ होगा, इधर पुट कर दे तो 4 होगा और 16 होगा। ठीक है जी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट 3,1 यूज़ करना है। अगर मैं डिफिनीशन में 3,1 यूज़ करूँगा तो 4 3 12 होगा, फिर 4 1 4 होगा। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट 3,4 को यूज़ करना है, तो f ऑफ 3,4 को क्या करोगे, यूज़ करोगे। x की जगह 4 3 12, 4 4 16, ये आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट होंगे। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। बी पार्ट आप खुद करें, सिर्फ आप के की जगह आप फिर 1/4 को यूज़ कर दें। मैंने ये आप खुद करें। इधर मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 1/4, 0 और 0, 1/4। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। आप देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 5 को बुक से खुद देके। ठीक है जी, अब आप मैं सिर्फ इसका सोल्यूशन करूंगा, देखते जाइए सोल्यूशन को। तो क्या करना है आपको, अब आपको एक डिफिनीशन गिवन है, एफ फ्रॉम आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर गिवन है। डिफाइन किस तरह हो चुका है, एफ ऑफ वी इज इक्वल टू ए वी है, लेकिन आपको ए की वैल्यू क्या गिवन है, के 0 और 0 1। ठीक है जी। फिर आपको बताया गया कि डिलेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है अगर के इज़ ग्रेटर देन 1 हो। कंट्रैक्शन इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है, जो 0 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 1 होता है। ठीक है जी। अब आपने के की यूज़ क्या करनी है, के की वैल्यू आपने 2 यूज़ करनी है। और इफ़ आर इज़ द यूनिट स्क्वायर, अब आप कुछ और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, इफ़ आर इज़ अ यूनिट स्क्वायर, अगर यूनिट स्क्वायर हो तो यूनिट स्क्वायर के पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब मैं यूनिट स्क्वायर के पॉइंट, अब देखिए ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यूनिट स्क्वायर, जब भी यूनिट स्क्वायर की बात होगी तब आपके पॉइंट क्या क्या होंगे, एक 0 0 होगा और फिर नेक्स्ट होगा 1 0, फिर नेक्स्ट क्या होगा 0 1, फिर नेक्स्ट क्या होगा 1 1। ये यूनिट स्क्वायर के पॉइंट होते हैं जी। अब आपने क्या करना है, पहले इस डिफिनीशन को उठा लेंगे, एफ ऑफ वी इज इक्वल टू ए वी होता है जी। अब आपने ए की वैल्यू को पुट करना है, ए की वैल्यू है के 0 0 1 है, इनटू में अब इनटू में वी होगा। अब आपने वी की जगह आर स्क्वायर यानी एक्स और वाई होगा, के की जगह वैल्यू यूज़ करें, के का आपको गिवन है 2, तो 2 0 0 1 होगा, इनटू में एक्स और वाई होगा। तब आप अपने पॉइंट पुट करोगे तो क्या रिजल्ट होगा, 2x आ जाएगा और y आएगा। ये पॉइंट क्लियर। अब आपने सारे पॉइंट को पुट करना है। पहले आपने 0 0 को उठा लेना है, इस डिफिनीशन में x की जगह 0 और y की जगह 0 को पुट करना है। 2 इंटू 0 0 होगा, तो f ऑफ 0 0 का रिजल्ट होगा 0 0। ये आपका रिजल्ट हो गया जी। फिर आपने 1 0 उठा लेना है, तो 1 0 होगा। फिर आपने x की जगह 1 यूज़ करना है, y की जगह 0, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका 1 0 होगा, तो ये 2 क्या होगा 0 होगा। पॉइंट क्लियर सर। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट उठा लेना है, 0 1 यूज़ करना है, तो f ऑफ 1 0 1 यूज़ होगा, तो ये रिजल्ट 0 और ये 1। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या यूज़ करना है, 1 1, तो अगर मैं वो यूज़ कर दूँ तो 2 क्या होगा 1 आएगा। ये सारे आपने रिजल्ट निकाल दिए जी। ठीक, अब देखते जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते जाइए। अब सबसे पहले आपको एक डिफिनीशन गिवन है, एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर आपको गिवन हो गया जी। क्या डिफाइन हो चुका है, एफ ऑफ वी इज इक्वल टू ए वी लिखा हुआ है जी। अब आपको a की वैल्यू क्या गिवन है, 1 0 0 k गिवन है जी। अब k की वैल्यू आपको गिवन है, अगर आप इधर देखें 1/2 गिवन है जी, तो k इज इक्वल टू 1/2। अब आपने k की वैल्यू को यूज करना है, 1 0 0 1/2 होगा। ठीक हो गया। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। फाइंड एंड स्केच द इमेज। अब आप सिंपल करोगे, देखते जाइए। अब इस डिफिनीशन को उठा लो जी। डिफिनीशन आपकी क्या है जी, एफ ऑफ वी इज इक्वल टू ए वी हो गया जी। अब वी आर स्क्वायर से होगा तो x वाई होगा, a की वैल्यू 1 0 0 1/2 होगा, इनटू में x और y होगा। बस इस डिफिनीशन को सिंप्लीफाई कर दे तो ये आपका हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा y के नीचे 2। पॉइंट क्लियर जी। अब आप क्या कहते हैं, इफ r इज द यूनिट स्क्वायर, अब वही यूनिट स्क्वायर की बात हो रही है, तो यूनिट स्क्वायर के पॉइंट आपको याद होने चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यूनिट स्क्वायर के पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि जब भी यूनिट स्क्वायर होगा तो पॉइंट 0 0 1 0 होगा, 0 1 होगा और 1 होगा। ये पॉइंट आपने x और y की जगह क्या करने हैं, पुट करने हैं।
तो सबसे पहले मैं 0,0 उठाती तो ए इसका नाम ए रख देता हूँ, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, तो ये 0,0/2 होगा। तो एफ ऑफ 0,0 होगा, रिजल्ट आपका 0,0 बनेगा। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट उठाना है, उस पॉइंट का नाम रख देते हैं b 1,0, तो x की जगह 1, b की जगह 0, तो ये इधर 1 और इधर 0 के नीचे 2 होगा, तो f ऑफ 1,0 इज इक्वल टू 1,0। ये भी आपका ओके हो गया। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट बताना है, 0,1 उठा लिया जी, फिर उसको मैंने पॉइंट में पुट कर दिया, तो ये 0,1/2 होगा। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट बताना है 1 और 1, तो आपका 1 और 1 पुट होगा, तो ये 1 आएगा, ये 1/2 आएगा। सिंपल प्रॉब्लम है जी। अब देखते जाइए, अब आपको कुछ पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट इसका नाम रखेंगे 5,0 है, दूसरे पॉइंट का नाम बी रखेंगे 0,3, सी पॉइंट आपका क्या होगा 2,-1 होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इमेज ऑफ टी अंडर द मैट्रिक्स एफ इज डिफाइंड बाय। अब देखते जाइए, अब आपकी डिफिनीशन क्या है। अब आपकी सिंपल डिफिनीशन हो गई, यानी एफ फ्रॉम r² टू r² है जी, ठीक हो गया जी। फिर इसका रिजल्ट एफ ऑफ वी की वैल्यू, वैसे तो ए वी होता है, लेकिन इसके साथ मैट्रिक्स लिख दिया गया है -2, 1 और 3 और 4। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने इमेज को जस्ट इधर वी है, v मतलब क्या होता है, v मतलब x और y होता है, ठीक है जी। तो आपने x और y को पुट करना है जी, तो मैं पुट करूंगा -2, 3, 4 होगा, इधर आपका x और y आएगा। एक एक पॉइंट उठाते जाइए, 5,0 होगा, तो पुट किया मैंने 5 और 0, तो ठीक है जी, -2 और 1, 3 और 4 इंटू में 5 और 0। फिर आपने इनको मल्टीप्लाइड करना है जी। क्या करना है जी? मल्टीप्लिकेशन सिंपल सी करनी है जी। तो मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं जी। -5 दूने 10 होगा, ठीक है जी। फिर कॉमा 3 पंजे 15 होगा, दूसरा तो वैसे भी 0 हो रहा है जी। फिर आपने बी पॉइंट उठा लेना है, वो 0,3 है, ठीक है जी। तो 0,3 को पुट करना है आपने इसमें, यानी -2,1 होगा, 3 और 4 होगा, इधर 0 और 3 होगा। तो एफ ऑफ 0 और 3, इधर ये मल्टीप्लिकेशन तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप कर सकते हैं, 3,12 होगा, ठीक है जी। फिर आपने थर्ड पॉइंट सी उठा लेना है, सी की वैल्यू 2,-1 है, एफ ऑफ 2,-1 होगा, इनटू में ए मैट्रिक्स -2, 1, 3 और 4 होगा, इनटू में 2-1 होगा। ये मल्टीप्लिकेशन आप कवर कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, रिजल्ट होगा -5,2। फिर आप यही 3 पॉइंट थे, तो टी ट्रांसफॉर्म, तो टी डैश मतलब टी ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, ये सारी वैल्यू लिख दे। -10,15 होगा, फिर 3,12 होगा, फिर 3,12 लिख दिया, फिर -5,2। तो ये आपका टी ट्रांसफॉर्म आ गया। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाते हैं नेक्स्ट। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जी। ए की वैल्यू आपको गिवन है 1,1 गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है -3,3 गिवन है जी, सी की वैल्यू आपको गिवन है 2,-1। अब आपकी डिफिनीशन, आपको डिफिनीशन गिवन है एफ ऑफ वी इज इक्वल टू 4 -3 और 2, ठीक है। साथ में क्या लिखा हुआ है वी। बस आपने करना क्या, ये पॉइंट आपने पुट करने हैं। 1,1 यूज़ करोगे, 4 -3 -4 2 होगा, इनटू में 1 और 1 होगा। बस ये आपने अपने मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट करना है। ये 4 होगा, 4 -3 होगा, ये -4 होगा, जमा 2 होगा। रिजल्ट आपका क्या आ गया 1 1, तो ऊपर आएगा 1, तो नीचे क्या होगा -2। ये आपका पॉइंट इस तरह आएगा, एफ ऑफ 1 1 इज इक्वल टू 1,-2। ये आपका फर्स्ट आ गया। अब इस तरह आपका सेकंड भी आपने पुट करना है, ठीक है जी। इसके साथ क्या लिखा हुआ है v। फिर आपने सेकंड क्या लेना है, -3 और 3 लेना है जी। तो आपकी डिफिनीशन क्या है, एफ ऑफ v इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 -3 है, -4 और 2 है, इनटू में v -3 है जी। तो इसको कैलकुलेट करोगे, अब आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन से रिजल्ट आएगा, अगर इसको मल्टीप्लाइड करोगे -3,6 आएगा। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट बताना है 2 -1 होगा, एफ ऑफ 2 -1 होगा, ठीक है जी। 4 -3 -4 और 3 आएगा, 2 -1 होगा।
अब इसका रिजल्ट होगा एफ ऑफ 2 कामा -1 से रिजल्ट होगा 11 कामा -10। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं रीड कर देता हूं, फिर आप मेरी ज़बान से देखें, फिर उसको खुद नोट आउट कर दे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को मेरी ज़बान से देखें। लेट एफ बी अ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन थ्रो एंगल 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री यानी आपको थीटा की वैल्यू या फाई की वैल्यू आपको 60 डिग्री गिवन है जी। आगे क्या कहते हैं, टी इज द ट्राइंगल डिफाइन इन एक्सरसाइज 8। अब आपको एक्सरसाइज 8 में जो डिफिनीशन गिवन है वो आपको गिवन है। फाइंड द स्केच ऑफ द इमेज। बस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले मैट्रिक्स बना देते हैं। मैट्रिक्स आपका कुछ इस तरह से होता है, इधर कॉस थीटा होता है, इधर साइन थीटा होता है, ठीक है जी। फिर इधर माइनस क्या होता है, साइन थीटा होता है, इधर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये डिफिनीशन आपको टॉपिक से आनी चाहिए। तो कास थीटा की जगह तो कास 60 डिग्री होगा माइनस साइन 60 डिग्री होगा, ठीक है जी। फिर आपने साइन 60 डिग्री पुट करना है और कास 60 डिग्री पुट करना है। अगर मैं मैट्रिक्स को निकाल दूँ तो रिजल्ट होगा 1/2 माइनस 3/2, 3 अंडर द रूट बाई 2, 3 अंडर द रूट बाई 2 और फिर क्या होगा 1/2। ये आप कैलकुलेटर से जाके निकाल सकते हैं सारी वैल्यू, ठीक है जी। कहते हैं पॉइंट आपने वही यूज़ करने हैं। पॉइंट आपने क्या यूज़ करने हैं, एक 1 1 मैं यूज़ करूँगा, एक माइनस, क्योंकि एक्सरसाइज 8 की बात हो रही है, एक मैं एक्सरसाइज 2 - 1 यूज़ करूँगा। अब आपका डिफिनीशन क्या है, एफ ऑफ वी इज इक्वल टू ए वी है, ठीक है जी। अब आपने ए की वैल्यू को पुट करना है। ए की वैल्यू क्या है, 1/2 है माइनस 3 अंडर द रूट बाई 2 है, 3 अंडर द रूट बाई 2 1/2 इनटू में वी। अब आप वी होगा, ठीक है। अब आप प्रॉपर वी की वैल्यू 1 1 पुट करोगे, ठीक है जी। 1/2 होगा माइनस 3 अंडर द रूट बाई 2 होगा, 3 अंडर द रूट बाई 2 होगा, 1/2 होगा, इनटू में 1 1 होगा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है आगे, तो एफ ऑफ 1 कामा 1 होगा, ठीक है जी। 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1/2 होगा, फिर दरमियान में प्लस, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 3 अंडर द रूट बाई 2 होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 3 अंडर द रूट बाई 2 होगा, ये माइनस भी है इसके साथ, और 3 अंडर द रूट प्लस 1/2 होगा। तो एफ ऑफ 1 1 की वैल्यू आएगी, 2 LCM लोगे यानी बटा में 1 2 लोगे, ऊपर वालों को 8 करोगे, 1 माइनस 3 अंडर द रूट। नेक्स्ट क्या होगा, इनमें दोनों में 1 2 उठा लोगे, 3 अंडर रूट को 1 से 8 कर दोगे, सिंपल पॉइंट आ गया। फिर आप इस तरह दूसरा पॉइंट भी उठा ले। फिर अब आपने -3 और 3 पुट करना है, -3 पुट करना है। अब आपका ए मैट्रिक्स क्या है, 1/2 है, -3 अंडर द रूट बाई 2 है। नेक्स्ट पॉइंट 3 अंडर द रूट बाई 2 है, 1/2 है। पॉइंट आपका क्या होगा, -3 होगा। अब आप एफ ऑफ -3 का -3, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, ये -3/2 होगा, माइनस और माइनस प्लस 3 अंडर द रूट 3 बाई 2 होगा। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, -3 अंडर द रूट बाई 2 होगा, -3/2 होगा। तो एफ ऑफ -3 का -3 का रिजल्ट होगा। अब आपने इन दोनों से 3 कॉमन करना है और बटा में 1 2 लेना है। 3 मैंने 1 लिया, -1 प्लस 3 अंडर द रूट आएगा। अब इन दोनों का 1 बटा ले लो और इन दोनों से 3 को कॉमन करो, -3 अंडर द रूट -1। ये आपका रिक्वायर्ड है जी। नेक्स्ट आपने खुद पॉइंट पुट करोगे, मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट बताऊंगा। 2 -1 है, इसका रिजल्ट आता है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 कामा 2 स्क्वायर रूट 3 -1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को आप खुद कर सकते हैं, आई थिंक सो, ठीक है जी। लेट F1 बी अ रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। F1 क्या है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन आपका y एक्सिस के ऊपर क्या आता है, ये मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। रिफ्लेक्शन अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, रिफ्लेक्शन y एक्सिस का आता है, y एक्सिस पे इतना हो रहा है जी। लेट F2 भी अ काउंटर क्लॉकवाइज। बहरहाल इसको आप चेक कर सकते हैं, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एनी हाउ बहरहाल अगर नहीं हो सका तो मैं कर लूँगा। बस आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी, ताकि मेरे लिए भी क्या हो, आसानी हो और मेरा भी शौक़ बढ़े, ठीक है जी। पॉइंट क्लियर जी। अब आपका क्या है जी, पहली रिफ्लेक्शन F1, रिफ्लेक्शन y एक्सिस का क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आप खुद रीड आउट करें।
मैंने रीड आउट करा। तो F1 आपको गिवन है, F1 ऑफ एक्स वाई, रिफ्लेक्शन जब वाई एक्सिस का होता है माइनस एक्स कॉमा वाई होता है। और दूसरा कहते हैं कि रोटेशन थ्रो π/2 है, इसको भी मैं लिख देता हूँ, रोटेशन थ्रो π/2, π/2 के ऊपर रोटेशन है तो वो F2 नाम दिया है, वो एक्स वाई होगा। जब रोटेशन π/2 तो माइनस वाई कमा एक्स होता है। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब क्या कहते हैं, अब आपका रिजल्ट क्या है, आगे क्या कहते हैं, शो दैट द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट परफॉर्मिंग F2 एंड देन F1 इज नॉट द सेम ऑफ द फर्स्ट F2 देन F1। कहते हैं सिंपल मतलब ये है, सिंपल मतलब ये है कि F1 सर्कल F2 का रिजल्ट नॉट इक्वल है F2 सर्कल F1 के साथ। ये इसका क्वेश्चन का सिंपल मतलब ये है। तो मैं क्या करूँगा, पहले F1 सर्कल F2 फाइंड करूँगा। जब आपने सर्कल को हटाना है तो F1 के साथ x को जोड़ दोगे, ठीक है जी, पॉइंट क्लियर। अब आप F1 सर्कल F2, F1 सर्कल F2, F1 अपनी जगह होगा, F1x F2x की वैल्यू को आपने पुट करना है, F2x की वैल्यू माइनस वाई कमा एक्स होगा, तो F1 सर्कल F2 का रिजल्ट इक्वल होगा। अब देखिए, अब आपने इधर x की जगह, इधर x की जगह माइनस वाई, माइनस अपनी जगह, इधर माइनस वाई पुट होगा, ये x है, ये इसकी जगह पुट होगा, कमा x। अब आपने रिजल्ट को लिखना है तो F1 सर्कल F2 इज इक्वल टू, ये y आ जाएगा, दूसरा x आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट साइड आ गया। अब दूसरी साइड को उठा लेते हैं, दूसरा साइड ये F2 कामा F1, यानी F2 सर्कल F1 को उठा लेते हैं, F2 सर्कल F1, तो ये F1 इंटू एक्स आएगा। अब आपने F1 x की वैल्यू पुट करनी है, F2 सर्कल F1 होगा तो F2 अपनी जगह होगा, F1 x की वैल्यू पुट कर दे। F1 x की वैल्यू अगर आप ऊपर से देखें तो कितनी वैल्यू थी, माइनस एक्स कामा वाई था, ठीक है जी। अब आपने इसको F2 में पुट करना है, तो F2 आपका था, F2 ऑफ एक्स वाई वैल्यू बराबर थी, किसके बराबर थी, माइनस वाई कामा एक्स के बराबर। तो इधर ये आपका, ये वाली वैल्यू आपने इधर पुट करनी है, तो F2 सर्कल F1 होगा, ठीक है जी, माइनस अपनी जगह, इधर y की जगह आपने ये वाला यूज़ करना है, माइनस एक्स होगा, फिर ये वाली y इधर x की जगह पुट करनी है, तो F2 सर्कल F1 इज इक्वल टू, ये x आएगा, ये y आएगा। क्या ये दोनों बराबर है? नो सर, बस आपने यही बताना था कि इन दोनों का रिजल्ट इक्वल नहीं होता, ठीक है। बेस्ट विशेस।